अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ मेजर दिशान, रिटायर्ड, आई एम फ्रॉम एविएशन कोर। आप सब ठीक हैं? अगेन काफ़ी दिन एकदम मैं आपके पास दोबारा आया हूँ। कुछ बच्चों की मुझे कॉल्स आई और मैसेजेस आए कि दे वांट टू आस्क अबाउट दी ओपीआई। तो सबसे पहले आप मेरा ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें उन बच्चों के साथ, स्पेशली जो कि अभी फ़र्दर आगे जो हैं वो टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। इनिशियल टेस्ट है या आईएसएसबी का। सो सबका भला हो और उनका भी। और बेल आइकन को ज़रूर जो है वो क्लिक कर दें ताकि आपको जो भी मेरी नई वीडियो है वो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। अच्छा देखें, OPI इज़ स्टैंड फॉर ओरल प्रोफिशेंसी इंटरव्यू। एक्चुअली में इसका नाम OPI नहीं है, ये एक्चुअली में OPQ है, ओरल प्रोफिशेंसी क्वेश्चनेयर। OPI जो है इंटरव्यू वो फ़ोन पर होता है। तो यहाँ पर जो SSB में जो वो टेस्ट लेते हैं वो एक्चुअली में OPQ है। काफ़ी बच्चों ने मुझसे इसके बारे में पूछा। ये जो प्रोफिशेंसी टेस्ट है आपका, या क्वेश्चनेयर कह लें, OPQ, ये एक्चुअली में आपकी जो है ना लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल हैं, आपकी जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, कि आप उसमें स्टैंड फास्ट रहते हैं कि नहीं रहते, ये उनके बारे में है। और इसके अलावा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इंसान हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी वो ज़रूर चेक की जाती है इसमें, कि बच्चा क्या है, आया ये एक ही बात पे कायम रहता है या अपनी बात को थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो बदल देता है, स्टैंड फास्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। और वो हमें पता चलता है कि आया आप किसी पॉइंट की तरफ या किसी क्वेश्चन एयर की तरफ जो है वो स्ट्रांगली एग्री हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, से लेकर, क्योंकि इसके बीच में स्लाइटली एग्री और स्लाइटली डिसएग्री भी आता है, ये भी जहन में रखिएगा। और न्यूट्रल भी है डेफिनेटली। तो मैंने जिस तरह पहले भी ये बताया था कि थोड़ा सा इसमें आप जो है ना वो अपनी ट्रेड्स को ख़ुद भी जज करें और अपने घर वालों में से भी किसी को कहें। डेफ़िनेटली आपके पेरेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और वो बता भी सकते हैं कि आपकी अपनी ट्रेड्स क्या हैं, या आपके भाई हो गया बड़ा या कोई इस तरह के, वो भी घर वाले भी आपको जानते हैं। तो अगर आपसे कोई इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये वही वाली बात है कि बायोडाटा फॉर्म से ही ये चीज़ें आती हैं। अब बायोडाटा फॉर्म में आपसे ये पूछा जाए कि आपके जो है वो दोस्त आपके बारे में क्या खूबियाँ बताएंगे, या आपका दुश्मन आपके बारे में जो है वो क्या ख़ामियाँ बताएगा, तो आप अपने घर वालों से पूछें ना, वही आपको बता देंगे कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं और क्या ख़ामियाँ हैं, जिससे आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने OPI है मेरी, वो कहाँ स्टैंड करती है, और जब मैं उसको फिल करूँगा तो मैं कहाँ खड़ा हूँ। इंसान को पता चल जाता है अपने बारे में। तो OPI को जो है वो, या OPQ को फॉलो करते हुए या उसको फिल करते हुए, बस ये जहन में रखें कि सेम उसी तरह का जो है वो हार्ड कॉपी में भी आपको दिया जाता है। क्वेश्चन वैसे ही होते हैं, मे बी उसकी सीक्वेंस जो है वो चेंज कर दी जाती है, या उस तरह का सेम टू सेम भी आता है। तो आपने बस ये देखना है कि जहाँ पर भी आपकी कहीं कैरेक्टर ट्रेट का ज़िक्र किया जाता है कि मैं जनाब कभी कभार झूठ बोलता हूँ, मैं जो है वो चुगलखोरियाँ करता हूँ, मैं बुज़दिल हूँ, मैं जो है वो चोरी करता हूँ, मैं जो है वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता हूँ, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, तो वो आपने बहुत गौर से, फ़िक्र से और उसरा भरनी है, क्योंकि फ़ौज में कैरेक्टर फेलियर बंदे को नहीं रखा जाता है। और उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। हमारे कोर्स के बाद एक नो नेम एक और कोर्समेट जो है वो, एक जूनियर कोर्स का मेरे से, वो PMA में जब आया था तो एक्चुअली में वो मेरा क्लास फेलो था, नाम मैं नहीं ले सकता। और उसकी, चूँकि हम लोगों ने फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर इकट्ठा किया था, तो उसकी जो आदतें थीं चोरी करने की, वो क्लास में भी थी। बच्चों के बैग से जो है वो निकाल लेना, कैलकुलेटर, उस ज़माने में अगर 1000 का भी कैलकुलेटर आता था तो महंगा काउंट होता था, वो निकाल लेना, पेंसिल चोरी कर लेना, कॉपी चोरी कर लेना, होमवर्क चोरी कर लेना, ये उसकी आदत थी। ठीक है, पैक लंच बॉक्स तक चोरी कर लेना। तो बहरहाल जब मैंने उसको PMA में देखा एज ए अपने जूनियर, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि मैं उसकी आदतों को जानता था। लेकिन ये चीज़ें वो घर से ही इंसान जो है वो सीखता है और लेकर आता है। और आप ये देखें, बिलीव करें कि विद इन 6 मंथ में फ़ौज ने भी उसको वहाँ जज कर लिया और वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया, ये PT शूज़ अपने ही कुलीग के, अपने प्लटून मेट के। और उसके बाद फ़ौज ने विद इन 24 आवर, शायद 24 आवर भी पूरा ना हो, उसको वहाँ PMA से निकाल दिया, ठीक है, एकेडमी से।
तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि ऐसा, क्योंकि फ़ौज का बड़ा क्लियर इसमें मौक़िफ़ है। फ़ौज कहती है कि हम आपको यहाँ लड़ने के लिए सिखा सकते हैं, आपको आपको को जो है वो टैक्टिक्स सिखा सकते हैं, आपको वेपन्स का सिखा सकते हैं, आपको राइडिंग वगैरह भी सिखा सकते हैं, आपको स्पोर्ट्स भी सिखा सकते हैं, लेकिन हम आपके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। ये कैरेक्टर बिल्डिंग इंसान अपने घर से सीख कर आता है। तो अगर एक बंदे को चोरी करने की आदत है और वो किसी तरह से भी सिस्टम को जो है वो फूल बनाकर आ गया, तो कहीं ना कहीं तो वो पकड़ा जाएगा। तो वो लड़का पकड़ा गया, और जब वो पकड़ा गया तो विदिन 24 आवर में फ़ौज ने उसको निकाल दिया। तो लिहाजा मेरा भी यही पॉइंट है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बंदे का जब स्ट्रॉन्ग होगा और उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आप OPQ में जो है वो बाकियों से नुमायाँ होंगे और उसमें परसेंटेज भी आपकी अच्छी होगी। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि OPQ की जो परसेंटेज है वो 80+ है ट्रेड्स वाइज जो है। तो बस कोशिश करें कि आप जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ रहें, नेगेटिव तरफ ना जाएं। लेकिन मैंने आपसे ये भी बताया कि हम इंसान हैं जहाँ पर इमोशन की थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं कि अगर कोई कहता है आपको जी कि मैंने कभी ज़िंदगी में जो है वो गुस्सा नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपको आ गया आई हैव नेवर बीन एंग्री इन माई लाइफ, तो ये झूठ है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई मैंने कभी गुस्सा नहीं किया? कभी कभार तो आपको गुस्सा किसी चीज़ पर आया होगा, तो आप कह सकते हैं जी स्लाइटली एग्री, ठीक है, या फुली एग्री, जो भी आपको है ये ठीक है। इंसान है हम लोग, कभी हो जाता है, ठीक है। या मुझे कभी ठंड नहीं लगी, आप कहें तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी लगी होगी। या मुझे कभी बुखार नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हो सकता। बचपन में आप जब छोटे थे तो कभी कभार तो आपको बुखार हुआ जो आपको याद नहीं है, तो आप नहीं कह सकते ये चीज़ कि जी आई एम स्ट्रांगली डिसएग्री, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। और जिस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी डाउट हो ना कि मैं क्या करूँ, तो बेशक उसको न्यूट्रल कर दें उसके बारे में थोड़ा, लेकिन न्यूट्रल की रेशो बहुत कम होनी चाहिए। और जहाँ पर भी आपकी ट्रेड्स की क्वालिटीज़ आती हैं कि जी आप जो है वो क्या आप चोरी करते हैं या मैं बहुत चोरियाँ करता हूँ, तो क्लियरली उसमें लिखें जी कि स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। या मैं बहुत ज़्यादा झूठ बोलता हूँ, तो क्लियर लिखें जी स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये OPQ का मकसद है बेसिकली आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग को जज करना कि आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, और आपकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है और ग्रूमिंग है वो कैसी हुई है। तो OPQ के बारे में काफ़ी बच्चों ने जो है वो मुझसे पूछा, तो मैंने कहा बेहतर है कि मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि इसकी प्रैक्टिस ही यही है कि आप अपने कैरेक्टर को ख़ुद स्ट्रॉन्ग करें, ख़ुद जो है वो मज़बूत रखें। और जब आप कंप्यूटर पे जो है ये OPQ को फिल करते हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि सेम जब आपको हार्ड कॉपी मिलती है तो उसमें भी आपने सेम टू सेम वैसा ही फिल करना है, और वही जो है वो आंसर्स देने हैं जो ऑलरेडी आप कंप्यूटर पर दे चुके हैं। और इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है और आप कितनी देर तक इसको, रिटेनिंग पावर आपकी कितनी अच्छी और कितनी देर तक इसको याद रख सकते हैं। इसी में इंसान की जो है वो 3-4 चीज़ें जो हैं वो उसमें एक चेक करते हैं। नंबर 1 उसमें है लीडरशिप क्वालिटीज़, कि लीडरशिप स्किल्स एक्चुअली में उस बंदे में कितनी हैं, क्या हैं, और उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा, मैक्सिमम कितनी क्वालिटीज़ हैं उसकी, जो कि फ़ौज की रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि स्पीकिंग का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, OPI फॉर द इंटरव्यू स्पीकिंग का होता है, वो फ़ोन पे होता है, ये क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर जो है वो आपका कम्युनिकेशन जो है वो आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, अपने बारे में, लोगों के बारे में, एक दूसरे से, अपनी फैमिली के बारे में, जो बीच की कम्युनिकेशन है वो आपने कितनी रखी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रूर जो है वो OPQ को जब फिल करते हैं तो उसको पॉजिटिव माइंड के साथ फिल करें, अपनी मैक्सिमम अच्छी क्वालिटीज़ को अपने जहन में रखें और उनको याद भी रखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। प्लीज़ मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें उन बच्चों के साथ जो कि अभी इनिशियल टेस्ट या आगे ISSB के लिए है जो वो जा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि वहाँ पर जाकर जो है वो आप लोगों को किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो एक बार फिर मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।